लगता है कुछ ज्यादा कट गया। हर हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। आप ये जो खतना कराते हो इससे क्या फायदा होता है? मैडम जी वो सामान की खूबसूरती बढ़ जाती है। आज होने जा रहा है कुश्ती का धमाकेदार मुकाबला। एक तरफ है यूपी से बाबा बुलडोजर और दूसरी तरफ है बंगाल की धाकड़ ममता दीदी। और मोन लो बाबा बुलडोजर, हमारे अंदर बहुत ताकत है। रोज सुबह होम 2 घंटा जिम करती हूँ, तुम्हारे जैसे 3-4 को अकेले पोटक सोखती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुशी हुई ममता दीदी, लेकिन कुश्ती में बाबा बुलडोजर को हराना नामुमकिन है। आज आपको कुश्ती में हराऊंगा, फिर आने वाले चुनाव में। सलाम वालेकुम अब्बा। बेटे काले खां, भाई वाह तुम्हारा लौंडा काले खां आ गया। भाई वाह, दिल खुश कर दिया तूने हमारा। पर बेटे तू है तो निकम्मा आदमी। तू इतने दिनों रिश्तेदारी में घूमने चले जाता है और हमको बता के नहीं जाता कहाँ जा रही है। हमको बता के जाया कर। तुझको पता है हमें तेरी कितनी याद आ रही थी। क्या अब्बा, आप भी, आपको कौन सी हमारी याद आती है? कैसी बातें कर रही है बेटे, खुदा की कसम हमें तेरी बहुत याद आती थी। देख, जब भी हम मूतने जाते थे ना, तब हमें तेरी याद आती थी। मूतने में आपको हमारी कैसे याद आ रही है? ओए अल्लाह मेरी कसम, गलत मत समझे बेटे, काले खां गलत मत समझे। हमें कलर के चक्कर में याद नहीं आती थी। अब देख तू खुद सोच, जब हम मूतने आते थे तो हम कटे हुए को देखते थे, तो फिर हमें कटुआ की याद नहीं आएगी? बता तू। हम कलर की बात नहीं कर रहे बेटे, तू गलत ले रहा है। ऐसे नहीं सोचते। और ये बता, खाला की लोंडिया पटाई कोई काम कर रही है तू सारे। रातों रात करोड़ों मोबाइल फोन से हुआ चैट जीपीटी गायब। यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू लेने वाले विजेंद्र चौहान का दावा, सवर्ण है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर है सवर्णों का कब्जा। अगर आपके अंदर भी नीला खून दौड़ रहा है और आप अभी तक चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए विजेंद्र चौहान का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इसी सवाल को, बहुत आसान है ना, इसका प्रीफेस पढ़िए और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। कितना आसान हो जाता है ना, आंखों में आंखें डालकर माइक हाथ में लेकर पूरे जोशो खरोश के साथ अपने सामने बैठे नीले कबूतरों के साथ बकचोदी करना। अगर आपको लोग इंटेलेक्चुअल समझते हो, समझदार समझते हो और इत्तेफाक से आप यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू लेते हो। यही होता है जब 2000 सालों तक पानी ना मिला हो और अचानक से पानी मिल जाए तो दिमाग में कभी कभी खून की जगह मूत दौड़ने लगता है। जो यहाँ दौड़ रहा है, इनके हिसाब से चैट जीपीटी को हमने ट्रेन करा है। क्योंकि चैट जीपीटी को ट्रेन करने वाली, चैट जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म प्री ट्रेन। किसने ट्रेन किया? उस कंटेंट ने ट्रेन किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में। क्या बात कर रहे हैं? और उन लोगों ने ट्रेन किया जिनमें प्रतिनिधित्व इन लोगों का ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसी मशीन है जिसकी नींव ही गड़बड़ है तो उससे निकलने वाले उत्पाद से आप सोशल जस्टिस की उम्मीद मत कीजिए। कोई सेंस है इस बात की? देखो, लॉजिक तो इसने भी दिया है क्योंकि इसके समाज के लोग इसको बहुत लॉजिकल समझते हैं, तो बिना लॉजिक दिए तो सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि चैट जीपीटी इंसान नहीं है, ना तो उसका कोई धर्म है, ना मजहब है, ना एजेंडा। चैट जीपीटी सवाल के हिसाब से जवाब देता है, डेटा के हिसाब से, कानून के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से। किसी कानून की कमी बताना या फर्जी केस की बात करना यह जातिवाद नहीं है, सच की चर्चा करना है। और अगर चैट जीपीटी सच में जातिवादी होता तो वो आरक्षण को सही ना बताता। वो जो जातिगत भेदभाव हो रहा है या जो दलितों पर अत्याचार हुआ है कभी, उसको सच सच ना बताता। कभी सर्च करके देखना। अब सोच कर देखो, इस देश के 15-17% सवर्णों ने चैट जीपीटी को ऐसा क्या सिखा दिया कि तुम 60-70% होके नहीं सिखा पाए। समझदारी वाली बात तो ये होगी कि अगर चैट जीपीटी सीख सकता है तो तुम भी सीख लो ना।
बात तो सही है। ये कहते हैं हम अल्लाह पे हमारा पूरा यकीन है, तो हमने तो कभी नहीं कहा आधा करो, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। एक तरफ कह रहे हैं अल्लाह पे हमें पूरा यकीन है, भाई कोरोना मने कौन कर रहा है, बट कमाल के लोग हैं, अल्लाह पे यकीन भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, अल्लाह को पता नहीं था, अल्लाह मूर्ख था। अबे अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे अल्लाह पे यकीन है, तो उसको पता था तो वो वही काट छाट करके भेज देता। आप बताओ, आप कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? अबे यकीन करो तो पूरा करो, ये क्या है? उसने तुम्हें ठीक ठाक भेजा, नीचे आके काट पीट करके कह रहे हो हम मुसलमान हैं। पागल हो क्या तुम? मेरा अंधभक्तों से एक सवाल है, 370 अटक काफी साल हो गए, क्या किसी अंधभक्त ने अभी तक कश्मीर में प्लॉट लिया या फिर अभी तक शौचालय में सो रहे हैं? नीली अंडी, मेरा भी एक सवाल है तुझसे, ये तुम लोगों को भी कई साल हो गए हैं जय मीम करते करते, तो तुम लोगों ने हलाला में आरक्षण लिया या अभी तक सिर्फ ट्रायल में ही उनके साथ सो रहे हो? है? और ये शौचालय के बिना तुम्हारा कोई डायलॉग पूरा क्यों नहीं होता? शौचालय में खाना, शौचालय में सोना, शौचालय में हगना, शौचालय में सोचना, शौचालय में बकना, बंद कर दो शौचालय। शौचालय निकल चुके हो तुम शौचालय से बाहर, अब तुम शौचालय में नहीं रहते हो, इस बात को क्यों भूल जाते हो? वो दिन गए नीली अंडी। हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधार तो ले सकता हूँ ना। हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त के पास तो है ना। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती। ये किसने कहा आपसे? ये किसने कहा आपसे? कहाँ पढ़ा है? कौन से किताब में पढ़ा आपने? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि तुमने भारतीय संविधान का प्रियम्बल भी पढ़ा हो तो मैं खड़े खड़े तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम भारतीय हो या केवल एक कट्टर। संविधान के किताब के पन्ने पलटने से अगर देशभक्त और क्या नाम है देश विरोधी का अगर ये यहाँ पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका मानसिक खतना ही हुआ है।